श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव शक्ति को बारंबार प्रणाम। सभी अन्य देवी देवताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। मावतार बाबा जी, गारी माशय, परमहंस योगानंद जी, श्री युक्तेश्वर जी, लॉर्ड बुद्धा, ब्रह्म ऋषि पति से महा ग्रैंड मास्टर प्रभु सर सभी की गुरुमंडल शक्ति का आह्वान करते हुए मैं ये कैलाश संहिता का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी मास्टर्स की उपस्थिति में ही हम यह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों का सूत जी से वामदेव का स्कंद से प्रश्न और प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय, सांबाय, सगनाय, ससूनवे, प्रधान पुरुषाय, सर्ग स्थित तथ्य हंते हेतवे, जो प्रधान यानी पृथ्वी और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार का कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त होकर परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, सूत जी के संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास आचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, पर्णव्रात पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी ने प्रति ऋषियों के प्रश्न का यो वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालुओं शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं। इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। तो मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हुआ आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा तथा गुरु व्यास को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्वादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव भक्त और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय की प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर में कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगामी पुराणों तथा शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर, मनुष्य आदि जीवों जन्मों का, कर्मों का फल भांति भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था।
उन्होंने गुरु की परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को, गुरु व्यास को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आवेदित करके गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, सूत जी, मुनियों तुम्हारा कल्याण हो, है ना। और उन्होंने आगामी पुराणों तथा अन्य शास्त्रों के तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों के उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। किसी को आश्रित नहीं थे। वे किसी उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे और अहंकार शून्य, वे दिगंबर, महाज्ञानी, महात्मा, महेश्वर जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुन्ने शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम ध्यान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर पर कुमार श्रृंग और प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाश सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद करते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। उन्हें वही स्कंदर सर नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध और बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी, सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत तो शक्तियां उनकी उपासना करती थी। अपने 4 हाथों में क्रमश शक्ति कुक्कुट और वर अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका सत्वन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ, प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज जैसे युक्त प्रणव रूप है, आप उन स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, वेदांत का अर्थ करते हैं, जानते हैं, नित्य विदित है, स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार। जो स्वयं गुहा है, जिनका नाम रूप गुहा है, वह शास्त्रों के ज्ञाता है, स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार। प्रभु, आप अणु से अत्यंत अणु और महान से परम महान है। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। आप परम परमात्मा स्वरूप को नमस्कार। आप स्कंद माता गर्भ से च्युत है और स्कंद से स्खलन हो आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी, परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार। आप शिव के शिष्य पुत्र, शिव देने वाले, कल्याण को देने वाले, शिव को प्रिय तथा शिवा शिव के लिए आनंद निधि है, आपको नमस्कार। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र और सरकंडों के वन में शयन करने वाले आप महाबुद्धिमान देवताओं को नमस्कार। षडाक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादश आत्मान आपके 12 विशाल नेत्र, 12 उठी हुई भुजाएं, उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं, आपको नमस्कार। आप चतुर्भुज रूपधारी शांत, चारों भुजाओं में क्रमश शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार। आपका वक्षस्थल गज्जावल्ली की कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी के आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा और देवता, मुनि और किन्नरगणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा आप जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, आप उन स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपको मनोहर चरण अरविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार, जो वामदेव द्वारा
वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव शक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य तथा धन की प्राप्ति करने वाला, सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर नतमस्तक बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करके अनंतर में विनीत भाव से उनके पास खड़े हो। वामदेव जी के द्वारा किए गए परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा और स्तुति भक्ति भाव से तुम पर प्रसन्न हो, तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महेशी याचना करे। तथापि धर्म की रक्षा, संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए जैसे जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं, ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए इस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की ये बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनय अनवन हो मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। कहा वामदेव ने कहा, भगवान, आप परमेश्वर अलौकिक लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण विभूतियों के, शक्तियों के, सबके स्वामी, सबका धारण जीव, साधारण जीव, आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति की बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राग, मैं कृतार्थ हूँ कि कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर वाचक है। पशुओं के पास को छुड़ाने वाला भगवान पशुपति ही वाच्यार्थ है। ओमितिदम सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है और यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्मा, अर्थात ओम यह ब्रह्म है तथा सर्व होताद ब्रह्मा, यह सब का सब ब्रह्मा ही है, इत्यादि बातें भी श्रुति द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने समिष्टि और व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समिष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थों, ये बात मैंने सुन रखी है महासेन। मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला। कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश से की विधि से सदा उपचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रण स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले मुनीश्वरों से घिरे हुए भगवान शिव सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। मास्टर्स, 1 मिनट का ध्यान। प्रणव के वाच्यार्थ रूप और सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमय पूजा, संन्यास के पूर्व भूत नंदी श्राद्ध, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन।
अपने श्वासों की गति पर अपने ध्यान को बनाए रखेंगे। श्री श्रीकांत ने कहा, महाभाग मनुष्य का वामदेव तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीन लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इसका वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर रखा है और प्रणव के वच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण और त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है और श्रुतियों स्मृतियों शास्त्रों पुराणों तथा आगामों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है जिसके आनंद का अनुभव करने वाले पुरुष किसी से डरता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और इंद्र सहित इस यह संपूर्ण जगत भूतों इंद्रियों समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत की ओर से प्रकाशित होता है। संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदय हृदय आकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय है, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भाष्य स्वरूप है एवं चिन्हमय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा शक्ति भक्ति भाव से सुलभ मनोहर निर्गुण और गुणों से भी निगुण और निष्फल परमेश्वर तीन रूप स्थूल सूक्ष्म और दोनों से परे हैं। उन्हें मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमश इनके स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। शंभु निष्कल स्वरूप देवताओं को सनातन आदि ज्ञान क्रिया स्वभाव परमात्मा कहे जाते हैं। उन देव आदि देव की साक्षात मूर्ति सदाशिव ईशान आदि पांच मंत्र उनके शरीर है। महादेव जी की पंचकला रूप और अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त तो प्रभु के पांच मुख 10 भुजाएं 15 नेत्र ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक तत्पुरुष मंत्र उनका पुरातन प्रभु का मुख अघोर मंत्र हृदय वामदेव तथा गुहा प्रदेश है। सातुजात मंत्र उनके पैर हैं और इस प्रकार वे पंचमंत्र रूप से वे साक्षात साकार निराकार परमात्मा सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां और शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुट हृदय कमल के द्वारा सुशोभित वाम भाग में मनोन्मय नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को
प्रकट करने के लिए जो ये अर्थो उपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव की समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। पहले तुम उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। उस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं, उनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्ण हैं और उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म, उन शूद्रों का वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों, स्मृतियों और प्रतिपादिक धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादिक कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। इस ब्रह्मचार्य के पालन से ऋषियों की यज्ञ कर्मों अनुष्ठान, देवताओं के संतान उत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी यम नियम योग का अभ्यास करे, बुद्धि निश्चल अत्यंत दृढ़ हो जाए और अभ्यास करके शुद्ध चित्त संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के सम आदर तत्पर रहें। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्त फल देने वाले यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राग, तुम पर स्नेह होने के कारण लोक अनुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधकों को चाहिए कि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि करके उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वे 12 दिनों तक केवल दूध पीकर तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और दशमी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध चित्त तथा विद्वान अधिक सत्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करें और नंदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा अत्यंत और दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मऋषि, देवर्षि, राजश्री कहा गया है। तीसरे में श्राद्ध उनकी वसु, रुद्र, आदित्य संज्ञा बताई गई। चौथे में मनुष्य श्राद्ध सनक आदि 4 मुनीश्वर के नंदी सुख मुख देवता। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र, 11 इंद्रिय समूह, जरायु, चतुर्वेद प्राणी समुदाय नंदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पितामह, पितामह ये 3 नंदी मुख देवता। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही, इन तीनों के नंदी मुख देवता बताया गया है। 8वें आत्मश्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह, ये 4 नंदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, ये 3 नंदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र करके ब्राह्मणों के पैर धोएं। और उस समय इस प्रकार कहेंगे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु आदि अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान ब्राह्मणों की चरण धूलि मुझे पवित्र करे। आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के अभिष्ट अर्थ को देने वाले कामधेनु समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलि मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्व अभिमुख बैठकर शंकर के युगल चरणों के चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण के हाथ में पवित्र लेके शुक्र में मेरे संन्यास का अंगभूत कर और विश्ववेदन का पूजन कर फिर देवादित्य अष्टविधि श्राद्ध के अंत में माता महाश्राद्ध और अपलोगन, यानी कि प्रथम मंडल में 2 विश्व देवों के लिए, फिर 8 मंडलों में क्रमश देवादि 8 श्राद्धों के अधिकारियों के लिए, 10वें मंडल में सपत्नीक पिता में आदि के लिए पाद्य अर्पण करने चाहिए। अर्पण वाक्य का प्रयोग इस प्रकार है:
ओम सत्यवसु संज्ञका विश्वदेवा नंदी मुखा बुभुर्वा स्वाहा इदम वा पादम पादम वानेन जन्म पाद प्रक्षालन वृद्धि ब्रह्म विष्णु महेश्वरा नंदी मुखा भूर्भुव स्वः इदं वा पादं पादं वेन जनं पाद प्रक्षालनं वृति ओम देव ऋषि ब्रह्म ऋषि क्षत्रश्यो नंदी मुखा भ्रुवस्य स्वम इदम व पादम पाद्म वेदजनम पाद प्रक्षालनम वृति। इसी प्रकार अन्य श्राद्धों के लिए वाक्य की ऊहा कर लेनी चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम ध्वरापिताम ब्राह्मण्यस्य मुखे अर्मितम इतम जुहोमि स्वाहा, यह पूरा मंत्र है। वाक्य का पूरा प्रयोग इस प्रकार है कि ओम सत्व वसु संग केभ्यो विश्व केभ्यो देवेभ्यो नांदी मुखेभ्यो स्वाहा न मम इत्यादि देव ऋषि दिव्य मनुष्य भूत, इनके 5 स्थान समझने चाहिए। पिता आदि माता तथा आत्मा आदि ये 3 स्थान है। इस समय उस प्रकार कहे गए सुधांता ब्राह्मणों नंदी मुखा सुधांताम विष्णुवे नंदी मुखा सुधांताम महेश्वरा नंदी मुखाय। यह प्रथम रेखा मार्जन करते समय कहे। इस प्रकार अन्य रेखाओं पर कहता चले। पिंडदान वाक्य इस प्रकार ब्रह्माणे नंदी मुखाय स्वाहा विष्णुवे स्वाहा। धर्म सिंधु अंधकार पति देवताओं के लिए 2-2 पिंडों का विधान किया गया है, जो 9 स्थानों के अतिरिक्त 27 देवताओं के लिए 54 पिंड होंगे। धर्म सिंधु कार ने इसके लिए 3 मंत्र रखे हैं। प्रथम बार चाट कर कहें कि त्रिवदसी, द्वितीय बार प्रवदसी, तृतीय बार विवृदसी। कुशकंडिका के अनंतर अग्नि में 4 आहुतियां दी जाती हैं। उनमें प्रथम 2-2 को आघार और अंतिम 2 को राज्य भाग कहते हैं। प्रजापति और इंद्र के उद्देश्य से आघार और अग्नि और सोम के उद्देश्य से राज्य भाग दिया जाता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है। गौरेर मिर्म्यमाय सलिलानी तत्सिक्तपदी द्विपदी सात चतुष्टपदी अष्टपदी नवपदी वभुविषि सहस्त्राक्षरा परमे व्योमन स्वाहा। तत्व शुद्धि के लिए पृथक पृथक वाक्य योजना करनी चाहिए। जैसे पृथ्वी आदि के लिए पृथ्वी व्यापस्त तेजो वायुराकाशो में शुद्धताम ज्योतिरहम विरजा विपामम भूयास्व। इतना कहकर समिधा चरु और अजय की 40-40 आहुतियां दे। इसी प्रकार सभी तत्वों के नाम लेकर वाक्य योजन करना चाहिए। हमें पूरा ज्ञान दिया जा रहा है किस तरह तर्पण करना है। धर्म सिंधु कार ने कहा कि सम माम सिंचन्तु मरुता, इस मंत्र का से अग्नि का उपस्थान करके उसमें काष्ठ में यज्ञों का पात्रों को जला दे। यदि पात्र तेजस धातु के हो तो उन्हें आचार्य को दे दे। पूरा मंत्र इस प्रकार है। सिंचितु मरुता समुद्र सह बृहस्पति सह मम्यानि सिंचित अशु धनेन बलेन चांशुत। ये पूरे मंत्र और अर्थ यूं है। हे अग्निदेव, जो तुम्हारा यज्ञ यज्ञों में प्रकट स्वरूप स्वरूप में यहाँ तुम पधारो और मेरे लिए जो मनुष्य उपयोगी विशुद्ध साधन संपत्ति सृष्टि करते हुए आत्म रूप से मेरे आत्मा में विराजमान हो जाओ। तुम यज्ञ रूप होकर मेरे कारण रूप में यज्ञ में पहुंच जाओ। हे जात वेदा, तुम पृथ्वी से उत्पन्न होकर अपने धाम के साथ यहाँ पधारो। वहां जल लेकर उसे आशु शिशान इच्छुक्त से अभिमंत्रित करके ऐसा कहकर छोड़ दे और फिर संन्यास का संकल्प लें। 3 बार जलांजलि करें। और मंत्र इस प्रकार है। अहम वृक्षस्वी रेरिवा कीर्ति कृष्टम ग्रीव धर्म पवित्रो भजने समृतस्मि दुर्णिम च सर्व च समेधा अमृत दोक्षी इति च शंकतो दानुवचनम।
मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला, मेरा कीर्ति पर्वत के शिखर की उत्तम भांति उन्नत है। अन्नोत्पादक शक्ति से यथा युक्त सूर्य में उत्तम अमृत, उसी प्रकार में अतिशय पवित्र अमृत रूप में प्रकाश युक्त धन का भंडार, परमानंद अमृत में अभिषिक्ति और सृष्टि बुद्धि वाला, इस प्रकार यह शिव ऋषि का अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है और स्वरूप है। सर्वस्वरूप अमृत स्वरूप वेदों से प्रधान रूप प्रकट हुआ है। सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करे। हे देव, मैं आपकी कृपा से अमृतमय परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर विशेष फुर्तीला, सब प्रकार से रोग रहित हो और मेरी जिव्या अतिशय मधुमती मधुभाषिणी हो जाए। मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूं और लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि तू मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर। मैंने भूलोक का संन्यास कर दिया है। मैंने भूवर लोक का परित्याग कर दिया है। मैंने स्वर्गलोक का सर्वथा त्याग कर दिया है। मैंने भूलोक का भूलोक, स्वरलोक और इन 3 लोकों का परित्याग हाथी त्याग किया। हे दंड, तुम मेरे सखा, मेरी रक्षा करो, मेरी ओज की रक्षा करो। मेरी वही वही मेरे सखा हो। इंद्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते हो। तुमने भी वज्र रूप से आघात करके वृत्तासुर का संहार कर। तुम मेरे लिए कल्याण में बनो। मुझ में आप जो पाप हो उसका निवारण करो। प्रायुषम जगत जप जम दग्ने कश्यपस्य त्यायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नोस्तु त्रयायुषम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधना मृत्युर्मोक्षे मामृताम मामृताता। ओम अग्नि रीति भस्म वायु रीति भस्म जल मिति भस्म स्थल मिति भस्म व्योम मिति भस्म सर्वः इदम भस्म मनः एतानि चक्षुषी। ये इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्र द्वारा भस्म का शिष्य अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक पर लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दें और भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रायुषम त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों के 3 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः पुण्य धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर की भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर दाहिने कान में ऋषि छंद और देवताओं सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव का अर्थ का बोध कराएं और गुरु को चाहिए कि वे प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग में अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्ध सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं से भी रहकर नित्य उसका पूजन करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए यह प्रतिज्ञा करें कि मेरे प्राण चले जाएं, यह अच्छा है कि मेरा सिर कट लिया जाए, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजन किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर दृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान शुदानंद, हे महादेव, हे उमापति महादेव, जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करें, क्षमा कर, क्षमा कर।
भगवान शुद्धानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रण तार्तिका के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? उन अर्थों के परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है सब सुनो, समिष्ट और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मनुष्यवरों, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भवित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा गुरु के रूप को दिखाने वाला और छठा शिष्य के स्वरूप को परिचय कर देने वाला। इस प्रकार 6 अर्थ बताए गए। मुनिश्रेष्ठ, 6 अर्थों में मंत्र स्वरूप अर्थ में बताता हूँ। इसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। और प्रणव में वेदों के 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदिश्वर अ, दूसरा पांचवा स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और पांचवा अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। सब अक्षरों की समष्टि रूप से बिंदु युक्त ये 4 अक्षर हैं। ये व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। अब यंत्र रूप यंत्र भावित अर्थ सुनो। यंत्र शिवलिंग में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्धा लिखे, उसके ऊपर स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करें, उसके ऊपर पर वग का अंतिम अक्षर मकार लिखें, मकार के ऊपर अनुस्वार, उसके ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर प्रणव से वेष्टित करें और प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान करें। समझे मुझे मुने? अब मैं देवता रूपती से अर्थ को बताऊंगा। जो सर्वज्ञ गूढ़ है वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सद्दो जातम प्रपद्यामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवोहम तक जो 5 मंत्र है, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं के शिव की मूर्ति में विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेत इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्र द्वारा शिव की विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब इनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर की ओर साधुजात मंत्र तक क्रमश एक चक्र अंकित करें। फिर साधुजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमश उसी चक्र में अंकित करें। ये पद 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं, पुरुष से लेकर साधुजात तक। ब्रह्म रूप 4 मंत्र है और वे ही महेश्वर के चतुर्व्य पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र सद्योजात 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। पुरुष से लेकर सद्योजात तक 4 मंत्र है और ईशान देव के व्यष्टि रूप है। इसे अनुग्रह चक्र कहते हैं और यही यथार्थ ये पंचार्थ का कारण है। सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप अनुग्रह भी जो 2 प्रकार के हैं, एक तो तिरुभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत, दूसरों का जीवों का कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ, यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में सृष्टि और कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी साधुजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। पांचों पर ब्रह्म स्वरूप सदा ही कल्याणदायक है और अनुग्रह में चक्र शान्यतीत कला रूप सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। सदाशिव के उपासक है जिनका चित्त प्रणव उपासना से संलग्न, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर उन ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों में उपभोग करके महाप्रलय काल में
शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांतकाले परामृता परिमुञ्चन्ति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप से ही अर्थविदित की श्रुति भी कहती है कि संपूर्ण ऐश्वर्य से संपूर्ण संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमका अध्याय के पद से सूचित शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। प्रपंच वहां ब्रह्म पंचक के विस्तार को प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई। सबके सब सूक्ष्म भूत स्वरूपनी होने के कारण रूप में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप से प्रकट जो जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त रखा, वह ब्रह्मा अपने उन 5 रूपों के साथ महा ब्रह्मपाचक धर्म नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पूरी स्तोत्र वाणी शब्द आकाश इन 5 ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पाणी स्पर्श और वायु इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप अग्नि ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। बुद्धि रसना पायु रस जल वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थित गंध और पृथ्वी ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप यंत्र रूप से बताया गया है, जो शिव वाचक प्रणव है। नाद पर्यंत 5 वर्षों तक समष्टि रूप है और बिंदु युक्त 4 वर्ण प्रणव वष्टि रूप और शिव के उपदेश दिए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्र अधिराज शिव रूपी प्रणव का प्रयुक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो मास्टर्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शेष भाग कल। सभी मास्टर्स की को धन्यवाद करेंगे। सभी गुरुमंडल शक्ति को धन्यवाद। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।